है ना। विल डू। अब भी आओ मम्मी। ओ माय गॉड, क्या लुक आ रही है, तीनों क्या मस्त लग रहे हो। Everything aside, but why do they just give fake compliments to each other every second and then do खी खा खा? मम्मी आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, ही हा हा। प्रेरणा दी आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, ही हा हा। You who talks like that, cringe। पैसा आ सकता है पर क्लास नहीं। This entire family can never be classy। Money matters, I felt the same। No focus on her family। Somehow if marriage is not 50-50 money wise, you are automatically out of all those feel good videos। This wedding was like Big Boss episode but with family members, too much fake things happening and fake emotions। Triggered Insan's first mistake is making his entire family vloggers and second is getting involved with them। In this video we are going to talk about Ruchika Rathore, the Malhan family and why suddenly everyone has started hating them। So make sure to watch till the end। For context, Ruchika Rathore एक influencer है और यूट्यूबर ट्रिगर्ड इंसान aka निश्चय मल्हान की वाइफ है। उनकी शादी के बाद से ही रुचिका को बार बार अननेसेसरी ऑनलाइन ट्रोलिंग किया गया है। डिम्पल मल्हान जो निश्चय की मम्मी हैं, उनके व्लॉग्स के कुछ रैंडम क्लिप को लोग बार बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके स्प्रेड करते हैं एंड व्लॉग्स को देख के कई लोग बोलते हैं कि डिम्पल आंटी रुचिका को इनडायरेक्टली टॉन्ट मार रही हैं और उन्हें टिपिकल सास टाइप का टैग देते हैं। सोशल मीडिया पे डिम्पल आंटी को मैनिपुलेटिव, फेक और कंट्रोलिंग बोलते हैं। रिसेंटली निश्चय के कजिन वरदान की शादी हुई थी एंड इस वेडिंग में रुचिका के पेरेंट्स भी आए थे। बहुत सारे व्यूअर्स ने ये पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि रुचिका शादी के बाद अपने पेरेंट्स को व्लॉग में ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती। उनका कहना था कि जब रुचिका अपने इन लॉज के साथ होती है, स्पेशली प्रेरणा और डिम्पल आंटी के साथ, तब वो अपने पेरेंट्स को थोड़ा इग्नोर करती हुई दिखती हैं और जब उनके खुद के पेरेंट्स साइड में होते हैं तब वो उन्हें ओपनली व्लॉग में एक्नॉलेज नहीं करती। शादी में मैं ही एंजॉय करती हूँ। हाँ। ये प्रूफ है। आप चिल्लाते हो, डांस करते हो, तो मैं चिल्ला चिल्ला के एंजॉय करती हूँ। वही तो एंजॉयमेंट है उसका। हमारी शादी में भी निकलते आवाज ही नहीं निकलती कि वापसी में पता चलता है ना बहन का प्यार भाइयों के लिए। मेरी क्यों नहीं रिकॉर्ड होती? जब मैं इसकी तारीफ करती हूँ कभी रिकॉर्ड नहीं होती। नहीं अब कर ले। या उनके साथ उतना इंटरेक्शन नहीं दिखाती जितना अपने इन लॉज के साथ दिखाती है। और कई लोगों का मानना है कि निश्चय की शादी के बाद से ही डिम्पल आंटी का ड्रेसिंग सेंस काफी चेंज हो गया है। व्यूअर्स के अकॉर्डिंग वो अब पहले से ज्यादा ओवर ड्रेस करती हैं, स्पेशली जब व्लॉग में कोई फंक्शन या सेलिब्रेशन होता है। एंड वरदान के शादी के व्लॉग पे भी कई लोगों ने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि जिनके घर में शादी थी, मतलब ब्राइड और ग्रूम की फैमिली, उन्होंने इतना हेवीली ड्रेसअप नहीं किया था जितना डिम्पल आंटी ने किया। हर फंक्शन पे उनका लुक सबसे ज्यादा डेक्ड अप लग रहा था और कई लोगों का मानना ये है कि वो इंटेंशनली ओवर ड्रेसिंग करती हैं। एंड कई लोगों को लगता है कि डिम्पल आंटी हमेशा ऐसे तैयार होती हैं जैसे कोई कंपटीशन चल रहा हो। एंड यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग कि ओवर ड्रेस करना गलत होता है, हर किसी को अलग टाइप का स्टाइल पसंद होता है। टू बी ऑनेस्ट, ये व्लॉग मुझे पर्सनली फनी लगा क्योंकि पूरे व्लॉग पे बस हर कोई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहा था कि आप ज्यादा सुंदर लग रहे हो। अगर डिम्पल आंटी के बिहेवियर को देखा जाए तो पास्ट में भी कुछ मूवमेंट ऐसे रहे हैं जिनके वजह से उन्हें क्रिटिसिज्म मिला है। जैसे निश्चय की एंगेजमेंट के टाइम उन्होंने ओपनली बोला था कि लड़की के जेवर, ज्वेलरी सब हमने ही कराया है। अब ये बात लोगों को काफी ऑफ लग गई थी क्योंकि ऐसी चीजें नॉर्मली प्राइवेट में डिस्कस किया जाता है, पब्लिकली अनाउंस करना लड़की वालों के लिए एम्बैरेसिंग फील हो सकता है। हर फैमिली का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है और अगर आप सोशल मीडिया पे डायरेक्टली ये सब स्टेटमेंट डाल दोगे तो सामने वाले को डेफिनेटली हर्ट होगा। इस स्टेटमेंट के बाद उन्हें काफी हेट मिला एंड इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद रुचिका को कई लोग जाके अननेसेसरी ऑनलाइन हेट देने लगे एंड कई लोगों ने उनके कमेंट सेक्शन पे जाके लिखना स्टार्ट कर दिया था कि निश्चय सक्सेसफुल है इसलिए वो शादी कर रहा है उससे। एंड यहाँ से ही रुचिका को हेट मिलना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद एक और वीडियो पे जहाँ अभिषेक जो कि निश्चय का भाई है, उसने रुचिका और निश्चय को अपना कार्ड दिया था और 10 मिनट में वो लोग कुछ भी बाय कर सकते थे। एंड रुचिका ने निश्चय की मॉम और सिस्टर के लिए मेकअप बाय किया था और जब निश्चय की बारी आई तो उसने रुचिका की फैमिली के लिए एक्सपेंसिव चीजों को बाय करने का डिसाइड किया एंड इस पॉइंट पे बिल भी बढ़ रहा था। एंड कई लोगों को डिम्पल आंटी के फेशियल एक्सप्रेशन देख के लगा था कि वो खुश नहीं है कि निश्चय रुचिका की फैमिली को एक्सपेंसिव चीजें गिफ्ट करे। शॉपिंग करेंगे बेटा अभी नया नया। कैसा लग रहा है आपको इतना प्यार देख के? ऐसा नहीं लगता काश मेरा पति भी मुझे करता होता है? रुपए की वॉच, स्मार्ट वॉच, कोई भी स्मार्ट वॉच लेनी है तो फिर भाई
भाई ने सीधा निकाल दिया यहाँ पर एप्पल वॉच अंकल जी के। एंड आज के टाइम पे अगर आप डिम्पल आंटी का चैनल देखोगे तो उनके व्लॉग्स में लिटरली सब कुछ रिकॉर्ड होता है, घर के डेली मूवमेंट, गेस्ट, सेलिब्रेशन, शॉपिंग, कुकिंग, एवरीथिंग। और रुचिका को पहली बार डिम्पल आंटी के व्लॉग से ही लोग जानने लगे थे जब वो एंगेजमेंट के बाद आई थी व्लॉग पे। रुचिका का थोड़ा बबली, चाइल्डिश, फन टाइप बिहेवियर है जो सबको पसंद नहीं आता। काफी लोगों ने इसी चीज को यूज करके उनको ट्रोल भी किया, मीम्स बनाए और अननेसेसरी कमेंट भी किए। एंड रुचिका का चैनल अगर देखोगे तो वहाँ वो ज्यादा व्लॉग्स वगैरह नहीं डालती, बस प्रमोशन वीडियोस ही डालती हैं ज्यादा। मतलब ऑडियंस रुचिका के रियल साइड को कम ही देख पाती है और जो इमेज बन रही है वो सिर्फ डिम्पल आंटी के व्लॉग्स के बेसिस पर ही बन रही है। और जब रुचिका पहली बार निश्चय के घर आई थी आफ्टर एंगेजमेंट, तब भी डिम्पल आंटी हर मोमेंट को कैमरा पर कैप्चर कर रही थी। Very चलिए स्टार्ट कीजिए। मम्मी वेरी यम्मी। थैंक्स। खाना आज मैं खिला रही हूँ, कल खिलाना भी पड़ेगा तुम्हें। समोसे बना दूंगी। चाहे रुचिका खाना खा रही हो, बात कर रही हो, हर सीन रिकॉर्ड हो रहा था। काफी व्यूअर्स को लगा कि शायद रुचिका कैमरा के सामने थोड़ा ऑकवर्ड और कॉन्शियस लगती हैं, इसलिए उनके रिएक्शंस को गलत वे में इंटरप्रेट करने लगे। एंड यही चीज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगी। उस टाइम रुचिका लिटरली पहली बार निश्चय के घर आई थी और वो नेचुरली कैमरा फ्रेंडली भी नहीं थी। और डिम्पल आंटी ने हर वक्त उन्हें रिकॉर्ड किया और वो सब कुछ व्लॉग्स पे डाला और कई क्लिप पे रुचिका ऑकवर्ड दिख रही थी, जो कम्प्लीटली नॉर्मल है फॉर समवन हु इज नॉट यूज्ड टू द कैमरा। एंड यही सब वीडियोस के बाद से रुचिका को ओपनली बॉडी शेम किया गया था, ब्रूटली ट्रोल भी किया गया था एंड उनकी फोटोज को एडिट करके मीम्स भी बनाना शुरू कर दिया था, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप किसी के फिजिकल अपीयरेंस को लेके कमेंट पास नहीं कर सकते हो। और शादी के बाद रुचिका के कुछ पुराने क्लिप्स भी वायरल हुए थे जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रही थी एंड इस क्लिप को लेके कई लोगों ने रुचिका को ट्रोल किया था कि वो अच्छी बहू नहीं है। अगर आप ट्रिगर्ड इंसान के वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि निश्चय बेसिकली फैमिली फ्रेंडली रोस्ट टाइप कंटेंट बनाते हैं। ऑनेस्टली वो कभी भी ऐसे हार्श वर्ड या इंसल्टिंग लाइन यूज नहीं करते जिससे सामने वाले को बुरा लगे। एंड रुचिका भी इस टाइप की रील्स बनाती हैं। आज भी रुचिका को लोग सिर्फ उनके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर हेट देते हैं। बॉडी टाइप, फेस शेप, स्किन टोन, हर छोटी चीज पे अननेसेसरी कमेंट आ जाते हैं। जबकि कोई भी क्रिएटर हो, उनका कंटेंट क्रिटिसाइज करना ठीक है, पर उनके फिजिकल फीचर्स को टारगेट करना बिल्कुल गलत और अनफेयर है। एंड अगर कोई पर्सन व्लॉग बनाता है तो उसे ऑडियंस के जजमेंट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ऑनलाइन डाल देना चाहिए और व्लॉग पे सब कुछ पब्लिकली शेयर भी नहीं करना चाहिए। एक लिमिट तक सब कुछ ठीक लगता है, बट जब आप सब कुछ पब्लिकली शेयर करने लग जाते हो तो वो अननेसेसरी हो जाता है और उस पॉइंट पे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे ही। यही बात डिम्पल आंटी के व्लॉग्स पर भी अप्लाई होती है। उनके वीडियोस में हर सिचुएशन रिकॉर्ड हो जाती है, चाहे वो फैमिली मोमेंट हो, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हो या फिर गेस्ट का पर्सनल टाइम हो। और कभी कभी लगता है कि रुचिका अभी भी उतना कंफर्टेबल फील नहीं करती कैमरा के सामने। सब कुछ पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहिए। वेल, आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।